आपके मीडिया के माध्यम से कि 60-40 नहीं है क्या? झारखंड के लोग 60-40 देख रहे हैं क्या? 60-40 नहीं है, ये 30-70 है, ये 35-65 है, ये 40-60 है। कैसे बता दे रहे हैं? हमारे पास अभी स्थानीय नीति नहीं है। यदि हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, इसका मतलब कौन सी स्थानीय नीति है? 1985 वाली। तो 1985 वाली स्थानीय नीति को अगर आधार मानेंगे इस नियोजन में, तो 20% बाहर के लोग तो फिर झारखंडी गिने जाएंगे। यानी 60 में फिर 20 माइनस कीजिए, इसको आप 40-60 कहिए। उसमें भी क्या क्राइटेरिया पेपर में पढ़ें कि ना 1932 का खतियान चाहिए, ना 1985 का कोई प्रमाण चाहिए स्थानीय बनाने के लिए। झारखंड में किसी तरह से स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, यदि कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं एसटी और एससी की सीटें सुरक्षित है, गलत सोच रहे हैं। वहाँ भी फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बना के वहाँ भी एंट्री करने की तैयारी हो चुकी है। देखिए आपका सवाल हम सुन नहीं पा रहे, इसीलिए बोले कि जो आंदोलन दूसरे समाज को करना है कि कुर्मी समाज जो है सिर्फ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? उनको यही कहना चाहेंगे, आज साल भर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भागीदारी सबसे ज़्यादा हमारे समाज की रही, लेकिन कभी हमने कहा चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे भाषा का आंदोलन, हमने कभी अपने समाज का नाम लिया, अपने समाज का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया? हमने तो झारखंड का नाम लिया कि ये झारखंड का आंदोलन है, धनबाद बोकारो का आंदोलन है। तो वैसी कुछ लोग अच्छी मानसिकता करते हैं, उनको इतना ही कहेंगे, अगर तकलीफ है तो आप चौक चौराहे में देखिए किनका गर्दन ज़्यादा कटा है। गर्दन कटने के बाद भी एक बात सच्चाई है, लड़ाई हमने हमेशा लड़ा है, गर्दन हमारा हमेशा कटा है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, सबको फायदा मिला है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, हम अपना नहीं लेंगे अधिकार। तो ये केवल अच्छी मानसिकता है, घृणित मानसिकता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो आंदोलन करने जाता है उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। आप आज यहाँ पे आ रहे थे तो आपको भी डराया जा रहा था कि हमको डराया नहीं जा रहा था, कमेटी को दबाव बनाया जा रहा था। घेरने जाते तो आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। लड़का लोग फिर कैसे आंदोलन में जाएगा? गरीब घर का लड़का देखिए कैसे लड़ेगा? अगर केस खाने और केस लड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो आंदोलन मत आइए। ये मतलब प्लेट में दूध भात परोसकर नहीं मिलेगा, केस होगा। और आप अगर अपने लिए लड़ने आए हैं तो हम कहेंगे फिर भी मत आए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं हमको फायदा होगा। इस लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है, तो इन बातों को समझ कर आंदोलन में आए। आंदोलन जब भाषा से स्टार्ट हुआ था, 60-40 को लेकर आंदोलन चल रहा है, हर तरफ 60-40 नियोजन नीति का बात हो रहा है कि उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन भाषा से स्टार्ट हुआ था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषा में शामिल है। देखिए भाषा की लड़ाई थी, भाषा पर भी है, ऐसा बात नहीं है। एक बात सीधा जानिए, सबसे पहली बात, झारखंड के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोगों को बांट दिया गया। यहीं देखिए रघुनाथ महतो को बांटने का प्रयास, अरे शहीद हैं। हमने कभी कहा महात्मा गांधी किसी जाति विशेष के थे? हमने कहा भगत सिंह किसी जाति विशेष के थे? तो रघुनाथ महतो कैसे जाति विशेष के हो जाएंगे? वे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के तोप गोलियों का सामना किया है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड के लोग बटे हुए हैं, इस कारण यहाँ कोई भी नीति को स्थापित किया जाता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं बन जाए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज कितना भी क्यों ना पढ़ें, यदि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं यानी आप मर जाते हैं, आप जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाते हैं। अभी मान के चलिए अगर भाषा सिलेबस में रहेगा, पाठ्यक्रम में यदि भाषा रहेगा और वहाँ सवाल रहेगा हमारे गतवा पीरा हो, हमारे गौड़ में पीरा भाई गलो, गुड़ा भाई गलो, कौन समझेगा? कौन यूपी गुजरात का आदमी हमारे लैंग्वेज को समझेगा? अभी जेपीएससी में सेंद्रा पहला घैला का जिक्र हुआ था। आप बताइए लोकल जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, वो समझ गया कि पहला क्या घैला क्या। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सिलेबस में अगर लोकल लैंग्वेज को स्थापित किया जाता है, चाहे कुड़माली हो, संताली हो, कोटा हो, नागपुरी हो, पचपरगनिया हो, इससे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट स्थानीय स्टूडेंट को ही मिलेगा। अब देखिए इंग्लिश को शामिल किया जा रहा है, अगर इंग्लिश को शामिल किया जाएगा तो भाई ब्रिटेन के लोग भी आपकी नौकरी में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, झारखंड का कौन है? तो ये सोचना होगा। अभी जेबीएस से सोचा, जेबीके से सोचा है, छात्र आज सब संगठन एक जगह आज एकत्रित हुए हैं इस वीर शहीद रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि पर। आज लोग सब झारखंड के लोग सोच रहे हैं कि अब बड़ा कुछ होने वाला है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए बड़ा तो हमेशा साल भर से हो ही रहा है, आज देख ही रहे हैं। एक छात्र से अगर सरकार, शासन, प्रशासन, तंत्र यंत्र डरी हुई है, फर्जी केस किया जाता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डरी हुई है, प्रशासन के लोग डरे हुए हैं, जिनके पास बंदूकें हैं वो हमारे शब्दों से, सवालों से डरे हैं। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, एक समय हुक्मरान को तलवार और तीर से डर लगता था, आज हमारे सवाल और तर्क से डर लग रहा है। इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल लेते हैं। आपको पता है कि नहीं, सरायकेला में रास्ता बदल लिया था उन्होंने,
क्योंकि उनको डर है सवालों से। इतना आंदोलन के बावजूद अगर ये सही नीति नहीं बन रही तो अब अगला रणनीति क्या रहेगा, अगला विकल्प क्या हो सकता है? अगला विकल्प रहेगा इस राज्य में एक जोरदार आंदोलन का, जिससे सरकार को बैकफुट में लाया जाए, और नहीं तो फिर इस राज्य में अगर कोई विद्रोह होता है, कोई अगर अराजकता अशांति फैलती है, तो इसके लिए छात्र दोषी नहीं होंगे, इसके लिए राज्य सरकार दोषी होगी। क्योंकि राज्य अगर उनका है तो उसका मतलब केवल राज्य का माटी उनका नहीं है, कोयला का खदान और बालू उनका नहीं है, राज्य के छात्र उनके हैं और उनके लिए नियोजन तय करना उनका कर्तव्य और अधिकार बनता है। इसलिए राज्य सरकार दोषी रहेगी अगर इस राज्य में कुछ भी अनहोनी घटना, अप्रिय घटना घटती है तो।